अपने हाथ में लेता हूं। इतना होने पर भी लोग अन्य देवताओं को भजते हैं। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। कौन्तेय, श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजना अविधि पूर्वक है, मेरी प्राप्ति की विधि से रहित है। यहां योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार देवताओं के प्रकरण को लिया है। सर्वप्रथम अध्याय 7 के 20वें से 23वें श्लोक तक उन्होंने कहा, अर्जुन, कामनाओं द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, ऐसे मूढ़ बुद्धि पुरुष अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और जहां पूजा करते हैं वहां देवता नाम की सक्षम सत्ता तो है नहीं, परंतु पीपल, पत्थर, भूत, भवानी अथवा अन्यत्र जहां उनकी श्रद्धा झुक जाती है वहां कोई देवता नहीं है। मैं ही सर्वत्र हूं। उस स्थान पर मैं ही खड़ा होकर उनकी देव श्रद्धा को उन स्थानों पर स्थिर करता हूं। मैं ही फल का विधान करता हूं, फल देता हूं। फल निश्चित मिलता है, किंतु उनका फल नाशवान है। आज है तो कल भोगने में आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जबकि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अतः वे मूढ़ बुद्धि जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है वही अन्य देवता की पूजा करते हैं। प्रस्तुत अध्याय 9 के 23 से 25वें श्लोक तक योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः दोहराते हैं, अर्जुन, जो श्रद्धा से अन्य अन्य देवताओं को पूजते हैं वे मुझे ही पूजते हैं, किंतु अविधि पूर्वक है। अब प्रश्न उठता है कि जब वे भी प्रकारांतर से आपको ही पूजते हैं और फल भी मिलता ही है, तो दोष क्या है? अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वो मैं हूं और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए च्यवंती गिरते हैं, अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं। उनकी गति क्या है? यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता हैं तो परिवर्तित सत्ता, वे अपने सदकर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। वे मेरे साक्षात स्वरूप होते हैं, उनका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी पूजा का विधान भी सरल है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। भक्ति का आरंभ यहीं से है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है,
मन से प्रयत्न करने वाले उस भक्त का वो सब मैं खाता हूं, अर्थात स्वीकार करता हूं। इसलिए यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्जुन, तू जो कर्म अर्थात यथार्थ कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है, मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप तपाता है, वो सब मुझे अर्पण कर, अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर ये सब कर। समर्पण करने से योग के क्षेत्र की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार सर्वस्व के न्यास संन्यास योग से युक्त हुआ तू शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। उपर्युक्त 3 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्रमबद्ध साधन और उसके परिणाम का चित्रण किया है। पहले पत्र पुष्प फल जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से विमुक्त अर्थात विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या? बताया, मुझे प्राप्त होगा। यहां मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक है। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है, तो उससे लाभ इस पर कहते हैं, समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सृष्टि में न मेरा कोई प्रिय है और न अप्रिय है, किंतु जो अनन्य भक्त है वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है, उसमें परिपूर्ण हो जाता हूं। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अर्थात अन्य धन न, मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वो साधु ही मानने योग्य है। अभी वो साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है और वो पथिक क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इस भजन के प्रभाव से वो दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता।
यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। इतना ही नहीं अपितु मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्रादि तथा जो कोई पाप योनि वाले भी हों, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः ये गीता मनुष्य मात्र के लिए है। चाहे वो कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए ये एक समान कल्याण का उपदेश करती है। गीता सार्वभौम है। पाप योनि अध्याय 16 के 7वें से 21वें श्लोक तक आसुरी वृत्ति के लक्षणों के अंतर्गत भगवान ने बताया कि जो शास्त्र विधि का त्याग कर नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दंभ से यजन करते हैं, वे नरों में अधम है। यज्ञ है नहीं किंतु नाम दे रखा है और दंभ से यजन करता है, वो क्रूर कर्मी और पापाचारी अर्थात पाप योनि है। वैश्य शूद्र भगवत पथ की सीढ़ियां हैं। स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान कभी हीनता की भावना रही है, किंतु योग प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों का समान ही प्रवेश है। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर तो ब्राह्मण तथा राजर्षि क्षत्रिय श्रेणी के भक्तों के लिए कहना ही क्या है। ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान है। शांति, आर्जव, अनुभवी, उपलब्धि, ध्यान और इष्ट के निर्देशन पर जिसमें चलने की क्षमता है, यही ब्राह्मण की अवस्था है। राजर्षि क्षत्रिय में रिद्धियों सिद्धियों का संचार, शौर्य, स्वामी भाव, पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। इस योग स्तर पर पहुंचे हुए योगी तो पार होते ही हैं, उनके लिए क्या कहना है। अतः अर्जुन, तू सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। इस नश्वर शरीर के ममत्व पोषण में समय नष्ट न कर। अतः वे भजन की धारणा पर प्रोत्साहन देते हैं।